तो यार आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर का कोर्स है, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड टॉपिक है। तो फिलहाल आप हेडिंग लगा लीजिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो इनमें कुछ बहुत ज़्यादा खास कुछ है नहीं, बस थोड़े से कुछ फॉर्मूलाज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझाते चलता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, कोई आपको फंक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। तब आप इसको कह सकते हो देन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको आप आगे इसको डिफरेंशिएट करिए n टाइम्स या उससे भी ज़्यादा, तो देखिए कैसे एक्चुअली करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया गया, अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको देखिए किस किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली y1 को हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पहला डिफरेंशिएशन है इसका, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि dy, ठीक है, जहाँ पे d आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कैपिटल D है वो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप एज इट इज f डैश x लिख सकते हो या फिर इसको y डैश लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंस मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा उस फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पे आप इसको डिनोट कर सकते हो कि वेयर कैपिटल D इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको हम अगर दो बार डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या हो जाएगा। बेसिकली ये आपका y2 इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। एकदम मतलब छोटा सा इसमें एक टर्म है, बस यही सब आपको जानना है। अब मान लीजिए इसका थर्ड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो ये आपका हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब बराबर डी की पावर 3y इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये आपका हो जाएगा y ट्रिपल डैश, ठीक है। मतलब इसका आप थर्ड डेरिवेटिव आप इस तरीके से इसको डिनोट करोगे या इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कोई कह दे कि हम भैया n बार इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा, किस तरह हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर n टाइम्स आपको करना है तो बेसिकली ये y टाइम्स n हो जाएगा, और ये आपका डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n हो जाएगा, ये आपका डी एन वाई हो जाएगा, और ये आपका f की पावर n x हो जाएगा, और ये y की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यार इस तरीके से इसको हम n टाइम्स में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। या अगर आपसे कोई कह दे कि आपको n प्लस वन टाइम्स निकालना, तो ये आपका हो जाएगा y n प्लस वन इक्वल टू डी एन प्लस वन अपॉन डी एक्स n प्लस वन इक्वल टू कैपिटल डी एन प्लस वन वाई इक्वल टू एफ ऑफ n प्लस वन एक्स इक्वल टू वाई एन प्लस वन, ठीक है। और भी इस तरीके से आप इसके आगे तक कंटिन्यू इसी तरीके से इसको डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हो। और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो हेंस दीज ऑल आर सक्सेसिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो जाएंगे y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो, वरना इसमें कुछ खास है नहीं, बस एक तरीके से एक टर्म को समझाया गया कि अगर आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको आपको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बात करते हैं। यार देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो जो आपका बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इससे पहले मैंने वन शॉट डिफरेंशिएशन पे करके रखा है, आप सर्च कर लीजिएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट वगैरह में जाइएगा या चैनल्स के वीडियोस में जाके आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन वन शॉट, जहाँ पे थ्योरी के साथ साथ मैंने 12th लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। और या फिर आप ये कह सकते हो कि बेसिकली वहाँ पे जो मेंस वगैरह होता है उसके लेवल के भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो यार मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएगी। इफ़ x इज इक्वल टू tan y अगर आपको दिया जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है देन प्रूफ दैट, देन pt का मतलब हुआ है प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर
ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यार इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है कि x इक्वल टू tan y दिया जा रहा है, लेकिन जो आपको फंक्शन है वो y के रेस्पेक्ट में है और x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यार इसको कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, हमको जो गिवन है उसको लिख लेते हैं और इसको एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं या साइड से करें ताकि एक ही पेज में आ जाए, बार बार रफ ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते क्या, हमको जो गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे गिवन हमको क्या है, x इक्वल टू tan y। ठीक है, तो यार अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ y इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का हमको डिफरेंशिएशन पता है और क्योंकि इसको देख के भी लग रहा है, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उसको देख के लग रहा है कि अगर इस फंक्शन को हम इस तरह करते हैं तभी वो जाके प्रूफ होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसमें हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे v डिफरेंशिएट अबव बाय विथ रेस्पेक्ट टू x, आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली जो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 1/1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए y1 तो आपको पता चल गया कि बेसिकली ये आपका, ये इसको ऐसे कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y1 इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर आप क्वेश्चन में अपने देखो तो आपको d2 y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर दिया गया, यानी आपको ट्वाइस डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम ट्वाइस डिफरेंशिएशन फाइंड, तो अब देखिए यहाँ पे आपको d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव भी इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y2 इक्वल टू, अब इसको आप इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो एक काम करते हैं, आई होप आपको पता होगा, बट नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा x हो जाएगा, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बेसिकली आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगा, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये सब देखिए, अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर भी तो है ना, तो आपको चेन रूल लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बेसिकली 2x हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है या y2 आ रहा है, वो आपका माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से इस LHS को हम ले लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग LHS, तो जब आप LHS ले लेंगे तो ये बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको लिखाई है, और ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। तो अभी आपने क्या निकाला है, देखिए यहाँ पे d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया है, तो इसकी ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सक्यूज मी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 टाइम्स x। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की कोई वैल्यू आई थी यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखिए एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका बचेगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी ये आपका RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यार देखो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उनको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे आपका, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिसमें और भी कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इफ y इक्वल टू साइन टाइम्स m साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और प्लस का आपको दिया जा रहा है एम स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यानी आप RHS को सॉल्व करिए और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सॉरी आप LHS को सॉल्व करिए और उसकी वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमको जो गिवन हमको फंक्शन दिया जा रहा है y इक्वल टू, वो आपको m साइन इनवर्स x दिया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम y1 निकालते हैं, जो बेसिकली ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो देखिए डायरेक्टली इसको मैं डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ, ठीक है। देखिए साइन x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका cos टाइम्स x हो जाएगा m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। तो देखिए m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m आपका कांस्टेंट है तो वो आपका बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया, या आप कह सकते हो यहाँ से हमको y1 मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये आपका dy हो जाएगा, ठीक है, cos m साइन इनवर्स x इंटू m इंटू 1 माइनस ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमको देखिए y1 हमारा हो गया, यानी dy बाई डी एक्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके। अब क्या करना है, हमको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करना। तो एक काम करते हैं, d2y निकालते हैं, यानी इसी को हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से जब हम y2 निकालेंगे, या इसी को आप बोलोगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो अब देखिए इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये m आपका, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, या आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसको अगर आप डायरेक्टली एक बार इसको लिख लीजिए, एक काम करिए, यहाँ से लिख लीजिए d2 अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। या एक काम करिए, इसको लिख ही देते, फटाफट कर ही देते। देखिए ये आपका हो जाएगा, बेसिकली ये जब अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ, आपने पढ़ा होगा एक आपका डिफरेंशिएशन में रूल लिखाया जाता है कि डिवीजन डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसको आप एज इट इज लिख लेते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, नीचे वाले फंक्शन को आप एज इट इज लिखते हो, उसके बाद आप dy बाई डी एक्स लिखते हो, डी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन आपको ऊपर दिया गया उसको आप डिफरेंशिएट कर दे। तो ये आपका हो जाएगा m cos m साइन इनवर्स x, इसके बाद आप माइनस लगाते हो, जिस फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था उसको आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा m cos m साइन इनवर्स x, और जिस फंक्शन को आपने एज इट इज लिखा था उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये बेसिकली आपका d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ आप यह कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको d अपॉन डी एक्स निकालना हो u अपॉन v का, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, v को एज इट इज लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स यू लिखते हैं, माइनस u लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स वी लिखेंगे, और अपॉन में आप v का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रूल होता है डिफरेंशिएशन का, डिवीजन रूल, तो उसके हिसाब से आपने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर रूट का है, रूट भी लगा है, स्क्वायर भी लगा है, तो बेसिकली यहाँ से ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को क्या करते हैं, हम इस साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये आपका एज इट इज रहेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए m cos m साइन इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो m आपका कांस्टेंट है, तो m एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए cos x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो माइनस का साइन x हो जाएगा, तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे तो इतना फंक्शन दिया जा रहा है ना, तो ये x की जगह पे जो फंक्शन होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे साइन इनवर्स x करके। अब देखिए फिर m साइन इनवर्स का करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो m का बेसिकली m हो जाएगा, क्योंकि m तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा,
और फिर साइन इनवर्स एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एज इट इज माइनस लगाओगे, ये आपका हो जाएगा m कॉस m साइन इनवर्स x, और ये मल्टीप्लाई आपका देखिए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए रूट का मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल सा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपको रूट एक्स दिया जाता है तो इसका बेसिकली जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1/2 रूट एक्स आएगा। अच्छा यही मान लीजिए अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया जाता है, देखिए पहले आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वो 2x आ जाएगा। या आप ऐसे नहीं कर पाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि भैया हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि जैसे रूट एक्स आपको इसका नहीं समझ में आया कि 1/2 रूट एक्स कैसे आ गया, तो एक काम करिए आप इसको इस तरह करिए कि x की पावर 1/2 करिए, ठीक है। अब आप x की पावर n यानी d अपॉन डी एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो nx n-1 होता है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ लगाइए तो देखिए x की पावर क्या है n है, तो यहाँ पे 1/2 है, तो n की जगह मतलब n बाहर आ जाता है, तो जो पावर होगी वो बाहर आ जाएगी, तो ये बेसिकली आपका 1/2 x और 1/2 -1 हो जाएगा, क्योंकि जो n है उसमें से घट रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 x की पावर -1/2 आ जाएगा। और इस x की पावर -1/2 को आप लिख सकते हो, ये बेसिकली आप लिख सकते हो 1/2 x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 को आप अंडर रूट भी तो लिख सकते हो ना, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। या फिर आप इतना लफड़ा करके निकालो या आप डायरेक्टली निकाल दो। इसी तरीके से आप इसका भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका करा नहीं रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हो कि बेसिकली इसको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब फिलहाल हम बात करते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो हम पहले रूट एक्स का निकालेंगे, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये माइनस का आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ से आपका ये आपका और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका m यहाँ है और m यहाँ है, तो ये बेसिकली आपका, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस m का स्क्वायर साइन m साइन इनवर्स x, ये आपका इस पूरे फंक्शन में बचेगा। और यहाँ से देखिए क्या होगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x डॉट m कॉस m साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे देखो बात करें तो यार ये तो एज इट इज हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये आपका d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये आपका कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आपको ये गिवन है m स्क्वायर, छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए ये आपको किसके इक्वल दिया गया है, साइन m साइन इनवर्स x। अगर आप देखो तो यही तो आपको y दिया गया है ना, तो यानी यहाँ से लिख सकते हैं माइनस m स्क्वायर y, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे चलते हैं प्लस, अब देखिए x डॉट m, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको देखिए दिया गया है। तो यहाँ से आप देखो x तो आपका नहीं गिवन है, लेकिन इतना पोर्शन आपको गिवन है, ठीक है, इतना पोर्शन आपने अभी निकाला है और वो आया है cos m, ठीक है, m cos m साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है dy बाई dx के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस x dy बाई dx, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा पूरा फंडा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो उसका थर्ड डेरिवेटिव तक पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन को, या आप इसको इक्वेशन 1 मान के इसको कर दीजिए, या आप लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट या वी हैव, जो भी आप लिखना चाहें। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, एक को एज इट इज रखोगे, फिर प्लस लगा के जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है उसको एज इट इज रखेंगे, और जिसको एज इट इज रखा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये बेसिकली आपका माइनस का 2x आ जाएगा, और ये आपका d2y
अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और एक बार क्या करते हैं, इस फंक्शन को एज इट इज रखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले फंक्शन को, मतलब ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये फंक्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम किया हमने कि पहले वाले फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का 2x आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को हमने ऐसे रख दिया। फिर दूसरे में क्या किया, दूसरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वाले को एज इट इज रख दिया, तो पहले वाले को एज इट इज रख लिया। अब दूसरे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। तो यार माइनस एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज हो जाएगा। वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बेसिकली आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मल्टीप्लाई सेकेंड वाला फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, एक्स को एज इट इज रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया गया, यानी ये वाली क्वांटिटी प्लस में है, अगर आप इस साइड लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगी और इधर माइनस का 2x, इधर आएगा तो माइनस का x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपका ये वाला टर्म बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, यानी अगर इस क्वांटिटी को हम इधर लेके आते हैं तो ये बेसिकली प्लस में आ जाएगी ये वाली, ठीक है। एक काम नहीं, प्लस में नहीं, एक काम करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये गिवन है ना, ये आपको गिवन है ना, तो एक काम करते हैं माइनस टाइम्स इसमें कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस का डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका एम स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और माइनस का आपका क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसको अगर हम उस साइड लेके जाएं, यानी ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए जो आपको दिया गया था, आई थिंक वही आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई डी एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका ये प्रूव हो गया, यहाँ से लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो यार इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और आपसे वहाँ से पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए कि ये किस तरीके से प्रूफ किया गया, ठीक है। तो आइए आप नोट कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल मतलब बन जाता है, ऐसा बोर्ड वगैरह में पूछा जाता था, बट पता नहीं अब क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम ज़्यादातर बोर्ड्स में देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, या आप हमारा जो चैनल का लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप की या टेलीग्राम की, जहाँ भी आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स को और वहाँ अपने डाउट्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए अब इसके बाद जो डिफरेंशिएशन आता है उसमें कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आपको बता देता हूँ, ठीक है, और उन पे 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, हेडिंग लगाएंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स related to nth डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपको n डेरिवेटिव निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए dn अपॉन dx की पावर n e की पावर ax, तो यार इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका होता है a की पावर n डॉट e की पावर ax, ठीक है। अब देखो यार आप कहोगे ये कहाँ से आया, तो इसमें आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको मैं लिखा रहा हूँ उन रिजल्ट्स को आप एज इट इज़ याद कर लीजिए।
बट आपके संतुष्टि के लिए मैं एक प्रूफ इसका दे देता हूँ, बस इसके अलावा मैं किसी का प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि इसी तरीके से बाकी सबको थोड़ा बहुत अरेंज करके प्रूविंग की जाती है। तो जैसे यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर ax, ठीक है। अब आपको इसमें nth डेरिवेटिव तक आपको इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं y फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, e की पावर ax और फिर a इंटू एक्स करेंगे तो a आपका कांस्टेंट हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। a कांस्टेंट ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यानी ये आपका a डॉट ई ए की पावर x आ जाएगा, ठीक है। आज इसी तरह का अगर हम दूसरा डेरिवेटिव निकालें यहाँ से, तो यहाँ से देखिए a आपका एज इट इज़ बाहर हो जाएगा, e की पावर ax है, तो इसको जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये a हो जाएगा, तो ये आपका a का स्क्वायर डॉट ई ए की पावर x हो जाएगा। y का थर्ड डेरिवेटिव निकालें तो ये a स्क्वायर e की पावर ax डॉट a हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से a क्यूब डॉट e की पावर ax हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं y की पावर 4 निकालूं तो ये a की पावर 4 e की पावर ax हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम a की पावर y की पावर n निकालें तो ये a की पावर n e की पावर ax आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा था, ये आपका एक प्रूफ हो चुका है, यहाँ से आप लिख लेंगे प्रूफ्ड। लेकिन यार इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रूविंग में हम अपने को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए कि dn अपॉन dx की पावर n और आपको निकालना e की पावर 2x दे दिया जाए या e की पावर 6x दे दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए जो 2 है वो a का काम कर रहा है और जो x है वो तो आपका x है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर बाय फॉर्मूला हम बात करें तो a की पावर n e की पावर ax होता है। तो देखिए a कितना है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n डॉट ई ए कितना है, e की पावर 2 है तो 2x हो जाएगा, यानी 2 की पावर n डॉट e की पावर 2x आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या ज़रूरत है आपको इतना सारा निकालने की, निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, बट जब आपको रिजल्ट्स इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी आप निकाल सके, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए बहुत हम लोग स्लो नहीं चलने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। तो देखिए सेकंड आपका आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए dn अपॉन dx की पावर n और यहाँ पे आपको दे दिया जाए ax प्लस b की पावर m। तो यार बेसिकली यहाँ पे इसके 3 रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका पहला पार्ट आता है कि व्हेन n इज ग्रेटर देन m, अगर ऐसा कोई कंडीशन बन जाए कि जहाँ पे n की वैल्यू m से बड़ी हो जाएगी, तब हम बात करें dn अपॉन dx की पावर n ax प्लस b की पावर m का, तो इसका जो डायरेक्टली रिजल्ट होता है वो आपका 0 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरा केस हमारा बन जाता है कि व्हेन n इज लेस देन m या m इज ग्रेटर देन n, तब इस केस में क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट आता है dn अपॉन dx की पावर n ax प्लस b टू पावर m, इसका जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n प्लस 1 ax प्लस b इसकी पावर m माइनस n डॉट a की पावर n, ठीक है। तो ये आपका एक रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तीसरा केस ये भी हो सकता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन n इज इक्वल टू m, अगर n की वैल्यू m के इक्वल हो जाती है तब रिजल्ट क्या आएगा, तो ये dn अपॉन dx की पावर n आपका हो जाएगा ax प्लस b की पावर m इक्वल टू ये आपका फैक्टोरियल n डॉट a की पावर n, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि यार इसमें कुछ और बहुत ज़्यादा आपको बताने के लिए नहीं है कि इसको रिजल्ट कैसे आए, कहाँ से आए। बेसिकली जिस तरह आपने इसको प्रूफ किया उसी तरीके से ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा, बट प्रूफ में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिलहाल हम अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरे रिजल्ट्स पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि जैसे अभी आपने किया कि dn अपॉन dx की पावर n ax प्लस b इसकी पावर m है
और यहाँ पर इसका आपने जो रिजल्ट लिखा वो आपने m -1 m -2 डॉट 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 m -n+1 और यहाँ पे आपने लिखा ax + b इसकी पावर m -n और a की पावर n। ठीक है, ये आपने एक रिजल्ट लिखा। ठीक है, तो अगर यार यहाँ से आपको बोला जाए कि व्हेन m की जो वैल्यू है वो इक्वल टू -1 हो जाए, देन जो आपका रिजल्ट आएगा वो बेसिकली आपका dn/dx की पावर n ax + b की पावर -1 ये आपका आ जाएगा। बेसिकली ये आपका हो जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax + b की पावर n+1। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा m की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो आपका आ जाता है, हाँ जी, नेक्स्ट आपका आता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए dn/dx की पावर n, यहाँ पे आपको log ax + b दे दिया जाए, तो ये बेसिकली आपका हो जाता है -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n अपॉन ax + b की पावर n। ठीक है, क्योंकि n आपका यहाँ से n-1 करेंगे तो n -1 + 1 कट जाएगा तो ये n बच जाएगा। ठीक है, अच्छा पांचवा जो आपका आता है वो आपका आता है dn/dx की पावर n साइन, आई थिंक दिस इज द रिजल्ट, या साइन ax + b, साइन ax + b इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको a की पावर n, ठीक है, और ये आपका साइन ब्रैकेट लगाएंगे ax + b + n π/2। ठीक है, और दूसरा आपका आता है इसी तरीके से कॉस में आ जाएगा कि dn/dx की पावर n cos ax + b इक्वल टू a टू दी पावर n, और ये आपका हो जाएगा cos ax + b और प्लस का n π/2। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक दो रिजल्ट्स हमारे पास और हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए ऊपर का पार्ट रफ कर दिया जाए। देखो इसमें कुछ है नहीं यार, रिजल्ट्स आपको याद ही करना है, उसमें कोई और आपको काम करना नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से आपको दे दिया जाए 7th dn/dx की पावर n, और ये आपको दे दिया जाए a की पावर x साइन bx + c, तो यार इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो आपका होता है a² + b² की पावर n/2 e की पावर ax, ठीक है, डॉट a की पावर n साइन, ये आपका हो जाएगा bx + c प्लस n टाइम्स tan इनवर्स b/a। ठीक है, ये आपका एक रिजल्ट होता है। ठीक है, और इसी तरीके से बेसिकली आपका आ जाता है कॉस में। ठीक है, a² + b² n/2 e की पावर, ये आपका a की पावर n नहीं होगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a की पावर x साइन bx + c प्लस n tan इनवर्स b/a। ठीक है, और इसी तरीके से आठवां आपका आ जाता है dn/dx की पावर n e टू दी पावर ax cos bx + c, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो आपका a² + b², इसकी पावर आपकी n/2 डॉट e की पावर ax, और यहाँ से आपका हो जाएगा cos, ये आपका हो जाएगा bx + c और प्लस का n tan इनवर्स b/a। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिजल्ट्स थे जिनको मैंने आपको लिखा दिया। अब इन पे आधारित कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, तो इसको तब तक आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए रफ कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं इस पे एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, उन क्वेश्चंस से आप इन सारे, अब
आधारित क्वेश्चंस आप कर सकते हैं खुद से, बट मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, और आपको दिया जा रहा है लॉग, जैसे आपको मान लीजिए दिया जाए लॉग रूट के अंदर 2x + 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया और इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ 2x + 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू n लिख लेंगे, या इसको आप डायरेक्ट ही करिए, ठीक है, ये सब ना लिखिए, डायरेक्ट ही करिए। आपको nth डेरिवेटिव निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिए dn अपॉन dx की पावर n, और ये आपका हो जाएगा log रूट ऑफ 2x + 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब देखो यार, एक log की प्रॉपर्टी होती है, तो वो यहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे, तो ये बेसिकली dn अपॉन dx की पावर n, और ये आपका हो जाएगा log 2x + 1 अपॉन x माइनस 2, और इसकी पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप आप जब इसका फॉलो करेंगे, तो ये जो 1/2 है आपका log के बाहर आ जाएगा 1/2, और 1/2 कांस्टेंट है जो हमारे डेरिवेटिव में किसी भी पार्ट का कोई रोल प्ले नहीं करता, तो इसको एज अ कांस्टेंट हम इसको बाहर कर देंगे। तो ये आपको आई थिंक डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1/2 कहाँ से आया, और यहाँ पे देखिए तब आपको बचेगा log 2x + 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे log m/n, ठीक है। वो आपका क्या होता है log m माइनस log n, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 1 माइनस log x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस dn/dn को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट फिलहाल आप अगर स्टेप्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बेसिकली आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो dn अपॉन dx की पावर n, और ये आपका हो जाएगा log 2x + 1 और माइनस का dn अपॉन dx की पावर n, और ये आपका हो जाएगा log x माइनस 2, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय यूजिंग फार्मूला, आप लिख लीजिएगा बाय यूजिंग फार्मूला dn अपॉन dx की पावर n, ये आपका हो जाएगा ax + b की पावर, सॉरी ये आपका हो जाएगा log ax + b। तो इसका मैंने आपको फार्मूला लिखा था -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और a की पावर n अपॉन ax + b की पावर n, ठीक है। ये मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था log ax + b का, तो इस रिजल्ट्स का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो बेसिकली ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे a बराबर 2 के है, और b का तो यार कोई रोल नहीं है ax + b, तो b आपका एज इट इज नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे -1 n बार डिफरेंशिएट करें ना, तो ये तो एज इट इज आपका हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1/2 -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 a की पावर n अपॉन नीचे आपका ax + b है, यानी 2x + 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, देखिए a की वैल्यू 2 है, तो ये आपका 2 की पावर n हो जाएगा, और ये आपका नीचे 2x + 1 की पावर n, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद log x माइनस 2 है ना, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 की वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, और यहाँ पे 1 की वैल्यू n अपॉन आपका x माइनस 2 इसकी पावर n, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आपको इसका रिजल्ट लिखना हो, तो देखिए यहाँ से कोई चीज़ कॉमन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, -1 की पावर n माइनस 1 कॉमन हो रही है, फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन हो रहा है, और नीचे आपका 2 तो एज इट इज़ है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख दीजिए 2 की पावर n अपॉन 2x + 1 की पावर n, और माइनस का यहाँ से देखिए सारी चीज़ें कॉमन हो गई, 1 की पावर n, मतलब 1 की आप कोई भी पावर करिए तो वो 1 हो जाता है, तो बाय दिस ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से x - 2 की पावर n कर देंगे,
और ये बेसिकली हमारा यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे हेंस द रिजल्ट इज -1 to the power n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 by 2 होल ब्रैकेट 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 1 to the power n minus 1 upon x minus 2 to the whole power n। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज हो जा रही हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिया जाए log और 3 माइनस 2x आपको दिया जाए 3 माइनस 2x अपॉन 5 माइनस 4x, ये आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप निकालिएगा और इसको चेक करिए कि कैसे nth डेरिवेटिव ऑफ निकाला जाता है log के बेसिस पे। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको करवाए हैं, उन सभी रिजल्ट्स को आप थोड़ा सा मतलब उनके क्वेश्चंस को ट्राई करिए। और इसके बाद का यह आज का लेक्चर यार यहीं पे हम एंड करते हैं। इसके बाद जो हम लेक्चर करेंगे वो हमारा होगा लेबनिज़ थ्योरम पर। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।